Hello, greetings to all. I welcome you all to Grade Up Achievers Corner. Today we have Mr. Ghanendra Singh. He secured All India rank 21 in Electronics and Communication branch. I welcome you, Ghanendra, to this session. Thank you. He pursued his BTech from Aligarh Muslim University and passed out in 2017. After that, he did MTech. Actually, he is pursuing MTech from IIT Delhi in Telecommunications branch. So, Ghanendra, it was not an easy journey to be in a very good position in GATE, that is AIR 21. So I would just like to have a question that you haven't taken any coaching institute, and how did you manage, or what were the strategies that you followed in this examination of GATE 2019? सर एक्चुअली जब मैं बीटेक फाइनल ईयर में था तो एक हमारे सीनियर थे सर, उनकी मदद से सर मैंने अपनी स्टडी करी थी गेट के लिए। तो उसी टाइम सर मैंने कोचिंग नोट्स बनाए थे सर। तो मैंने सर जब 2019 में जब गेट की प्रिपरेशन कर रहा था तो सबसे पहले सर मैंने उन्हीं उन्हीं नोट्स को फॉलो किया। तो सर अब गेट में सर सबसे पहले मैंने अपने कंसेप्ट क्लियर करे उन्हीं नोट्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू। फिर उसके बाद सर उसके जो भी हमारे न्यूमेरिकल थे उसके लिए सर मैंने एक कनोडिया के कुछ बुक्स थी उसे फॉलो किया न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए। फिर सर उसके बाद मैं मतलब सब्जेक्ट टेस्ट देता था। तो सर मेरा यही स्ट्रेटजी थी कि पहले नोट्स को जो फाइनली में मैंने अपने नोट्स बनाए थे उनको फॉलो करना, फिर कंसेप्ट क्लियर करना, फिर क्वेश्चंस और उसके बाद सब्जेक्ट टेस्ट। Okay, so means you were fully involved in your class notes or the notes, self notes which you prepared, Yes, sir. and the test series. यस सर। ओके घनिंद, 10 टॉपिक हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं इसी ब्रांच में। सारे टॉपिक्स इजी नहीं है, सारे टॉपिक्स डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है, और कुछ तो बहुत ही डिफिकल्ट हैं। सो हाउ डिड यू मैनेज टू कवर दोज टॉपिक्स, स्पेशली इफ आई टॉक लाइक ईएमटी एंड एनालॉग? ओके, these are haunting topics for us EC students. So how did you manage those topics? सर एक्चुअली जब मैं बीटेक में 2017 में मैंने गेट का पेपर का एनालिसिस किया था तो सर मैंने 2017 में ये जो सब्जेक्ट्स है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड एनालॉग, तो मैंने सर उस टाइम वो सब्जेक्ट कर रखे थे सर, मतलब अच्छे से किए थे। लेकिन सर मेरा वीक पार्ट वो कम्युनिकेशन वाला पार्ट था। Okay. तो सर जब मैं आईटी में जब पढ़ रहा था तो मैंने सर मोस्टली उसमें कम्युनिकेशन वाले सब्जेक्ट्स पढ़े थे। तो सर मैंने रैंडम वेरिएबल और रैंडम प्रोसेसर इसके क्वेश्चंस मतलब नॉर्मल आते हैं बट सर उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो नहीं होते जी। और सर एक जो गेट में इलेक्ट्रॉनिक्स मैक्सिमम ए पोस्टरी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, एमएल रूल वाले आते हैं जी जी। सर, ये सब मेरे वीक पार्ट में थे उस टाइम। तो मैंने सर जो 2017 जो मेरे मेन फोकस था इन्हीं सब्जेक्ट्स पर था, और जो बाकी सर जो स्ट्रॉन्ग थे मतलब ईडी से एनालॉग, तो मैंने सर उसमें मैंने वो रिवीजन किया था। तो सर ऐसे था मेरा कुछ ये। ओके, तो मींस आपके बेस्ट सब्जेक्ट्स कौन से थे जिसमें आप गुड एनफ स्कोर करते थे? सर ईडीसी और ये एनालॉग में सर अच्छे स्कोर कर लेता था। ओके। और सर फिर बाद में कम्युनिकेशन का सर करने के बाद जो वीक सब्जेक्ट है सर मैंने उसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगा, बट बाद में वो भी रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस वो भी मतलब आपकी ब्रांच भी टेलीकम्युनिकेशन हाँ, तो थी, सर दोनों एमटेक में हेल्प किया उसने सर भी? उसे मतलब उस टाइम काफ़ी हेल्प हुआ। तो मतलब ऑप्टिमम सारे सब्जेक्ट ऑप्टिमम लेवल तक हो गए थे सर। Okay. Ghanendra, as people say that mock test, practice test, all are very important. So what up to you is true in that? सर आई थिंक दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन एनी क्रैकिंग इन एनी एग्जाम। Okay. बिकॉज सर क्योंकि जैसे आप पता है गेट इज टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट आर न्यूमेरिकल। जी। तो आपको सर मतलब न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अच्छी से होनी चाहिए। तो सर ये जो जितने मॉक्स हैं ये आपको सर डिफरेंट वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस देते हैं और आपको एक इन्वायरमेंट देते हैं कि आपको किस तरह से उस माहौल में आपको मतलब क्वेश्चंस करने हैं। जी। तो सर मैं समझता हूँ मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी या स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों वहां पे इंप्रूव हो जाती हैं। आपको सर Test. मतलब एनालिसिस में पता चलता है कि आप किस लेवल पर हैं, आपको किस चीज़ में आप लैग कर रहे हैं, किस चीज़ में आप ऑप्टिमम हैं। गणेंद्र, यू पास्ड आउट इन 2017 और आपने गेट में 21 रैंक हासिल किया 2019 में। इट वाज अ जर्नी ऑफ 2 years to trace this marvelous success. So times were never so easy. There were difficult times also for you. What were the challenges that you faced during this journey? सर एक्चुअली सर जब 2017 में दिया तब बीटेक फाइनल ईयर में था। तो सर सबसे और अब 2019 में दिया तब एमटेक फाइनल ईयर में था। जी। तो सर टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इशू था, क्योंकि सर आप सर फाइनल ईयर में आपके पास प्रोजेक्ट भी होता है और कोर्सेज भी करने होते हैं, लैब्स भी होती हैं। तो सर टाइम मैनेजमेंट का जो सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे साथ था वो टाइम मैनेजमेंट का था। Okay. तो उसके लिए सर और सर दूसरा चैलेंज एक ये भी था कि
कई पार्ट आपके गेट में वीक होते हैं, जी। फिर आपको किस चीज़ को रेफर किया जाए, कहाँ से ये सब्जेक्ट टॉपिक्स पढ़े जाएं, तो इसको कंसर्न करने के लिए सर ये क्या क्या होता था, तो इसके लिए सर मैंने जो लास्ट ईयर के टॉपर्स थे उनके क्या व्यूज़ थे, तो उनके जो इंटरव्यूज थे सर वो देखे। ओके। तो ये सर कुछ चैलेंजेस जो मैंने ये फेस किए थे। मतलब गणेंद्र ने दूसरों की स्ट्रेटजीज से भी कुछ ना कुछ फॉलो किया Yes, था। sir. दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर। हम चाहते हैं कि आप भी घनेंद्र की स्ट्रेटजीज को थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट कीजिए। ओके, जो भी आपको अच्छे पॉइंट्स लगते हैं, बिकॉज एवरीवन हैज अ डिफरेंट स्ट्रेटजी टू क्रैक एन एग्जाम। घनेंद्र, हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम? बिकॉज आप एमटेक कर रहे थे, प्रेशर था, एमटेक में भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्लासेस चलती हैं। हाउ डिड यू बैलेंस योरसेल्फ कि आप एक तरफ गेट की भी प्रिपरेशन को बैलेंस किए हुए थे और अपने एमटेक भी परस्यू किया? सर अब इतना पता था कि सर गेट तो देना है, तो सर टाइम मैनेजमेंट करना था, तो सर जो वीकेंड होते हैं आईटीज में सर, तो वो थोड़ा मेरे को टाइम था जहाँ मैं अपने गेट प्रिपरेशन के लिए दे सकता था। ओके। तो सर इंस्टेड ऑफ कि थोड़ा घूमने की जगह मैं जी। अपने वीकेंड को यूटिलाइज करता था अपनी प्रिपरेशन के लिए। ओके। तो सर यही था कि मतलब इस तरह से अपना तैयारी करता रहता था सर। ओके, मीन्स आप वो नहीं करते थे जो सभी करते थे, आप थोड़ा अलग हटके अपने टाइम को फुली यूटिलाइज करने के लिए वो वीकेंड्स को यूज किया आपने। जी सर। बहुत अच्छा। घनिंद्र, लास्ट डेज बिफोर एग्जामिनेशंस, एक्चुअली दोज डेज आर स्लीपलेस नाइट्स। ओके, बहुत प्रेशर होता है परफॉर्मेंस का, कॉन्फिडेंस भी होता है आपको कि हम अच्छा करेंगे बिकॉज आवर प्रिपरेशन इज गुड। How did, what was the feeling and what were the things that you did in those days? Okay, आप बताइए जरा। सर एक्चुअली जो लास्ट 2 वीक्स थे सर, उसमें मैंने कोशिश करी थी कि मैं ज़्यादा फुल सिलेबस टेस्ट दे पाऊँ। Okay. क्योंकि सर और जो टाइम होता जैसे हमें पता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्ज़ाम सुबह 9, 9:30 से 12:30 के बीच जी। में होना है, तो मैं जो अपने फुल सिलेबस देता था कोशिश करता था कि वो इसी टाइम में दिया जाए। Okay. और सर मैंने सर और एक और चीज़ थी कि सर जो मेरे वीक पॉइंट थे, जो वीक टॉपिक्स हैं, वो मैंने एक नोट कर रखे थे, ताकि फिर मैं उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज ज़्यादा करता था। और दूसरा सर ज़्यादा पढ़ना तो था नहीं, तो जो मेरा फ्रेंड सर्कल था सर वो अच्छा था, तो उससे थोड़ा अपना मूड लाइट रहता था। Okay. तो ये नहीं कि सर किताबों में ही घुसे रहना है। My dear friends, the most important takeaway that you can have is have a routine, okay, and you have to put in your efforts. Hard work का कोई substitute नहीं है। घनेंद्र ने भी hard work किया, he didn't wasted his means weekends, okay. इनका भी एक शेड्यूल था, इनका भी एक रूटीन थी जो कि लास्ट डेज में इन्होंने फॉलो किया। इन्होंने अपना पूरा टाइम यूटिलाइज किया गिविंग द मॉक्स, ओके, एंड एनालाइजिंग दोज मॉक्स। घनिंद्र, ये तो बात हो गई एग्जाम डे से पहले की। व्हाट अबाउट द एग्जाम डे? व्हाट वर योर फीलिंग्स ऑन द डे ऑफ एग्जाम? डिड यू एवर थॉट दैट कोई प्रेशर आपके ऊपर है, मेंटल प्रेशर, प्रेशर टू ओवरसी? क्या फील, कैसा था आपके लिए वो दिन? सर ऑब्वियसली सर एग्ज़ाम है तो सर प्रेशर तो सर एक नॉर्मल है। यस। बट सर मतलब जैसे मैंने लास्ट 2 वीक सर अपने यूटिलाइज किए थे कि इसी टाइम में दिया था, एक स्ट्रेटजीज बनाई थी कि जी। जैसे मॉक में भी सर जब देता था तो कुछ पेपर हार्ड आते थे, कुछ इजी आते थे। जी। तो सर इन्होंने मतलब एक आपको बताया कि अगर हार्ड पेपर आया तो आप कैसे यूटिलाइज करना है। तो सर थोड़ा प्रिपेयर तो था, बट सर प्रेशर था, तो इसलिए सर मैंने तो यही था कि सर मैंने जितना अपने आप को नॉर्मल सोचा कि जैसे मैं एक सिंपल मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, इस सोच के सर मैंने अपना एग्जाम स्टार्ट किया। तो जब धीरे धीरे पेपर सही होता गया तो सर अपने आप ही कॉन्फिडेंस हाई मतलब बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं आने दिया आपने। हाँ सर, क्योंकि सर अपने ये सर अपने ऊपर होता है कि आप किस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए। तो मैंने Okay. सर पूरा अपने आप को ट्राई किया कि मैं एक सिंपल नॉर्मल मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। घनिंद्र, this exam is a prestigious exam all over India for every engineer. Okay, जितने भी लोग बीटेक करते हैं वो सब इस गेट के अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करते हैं to come out in this gate examination in very excellent, with very excellent marks and ranks. What was the motivation, that how did you tried yourself bound to work hard? सर फ्रेंकली स्पीकिंग सर मुझे सर मतलब एक पीएसयूज के लिए सर मतलब एक शुरू से एक इंटरेस्ट था। Okay. सर मैं मतलब जब फाइनल ईयर में भी दिया था सर, मतलब मेन टारगेट ये था कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना सर, मतलब ये Okay. मेरा खुद का ओपिनियन है, मैं इसमें कुछ नहीं है। जी जी। तो सर अब इसलिए सर मतलब ये एक मोटिवेशन यही था कि आपको सर कुछ अच्छी पीएसयूज हैं सर, लाइक ओएनजीसी, डीआरडीओ। तो सर ये मतलब कि इस एरिया में जाना है, और एक सर तो ये सब मोटिवेशन था जो मैं मतलब गेट 2019 में दोबारा अपीयर करने के लिए मुझे मिला था। Desire to be part of PSU. यस सर। Okay. Ghanendra, as you are a top ranker in GATE now, you will get a PSU of your desire. Okay.
जो आप भरेंगे आपको मिल जाएगी वो. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज GD and PI, which I hope that you will excel out. Okay, so what are your plans ahead? आगे का क्या सोचा है? Are you going for IES or IAS, or will you focus on just PSU only? सर अभी तो मतलब सर ऐसा कोई है नहीं, बट एटलीस्ट सर अभी जाएंगे सर, फिर देखते हैं सर PSUs में किस टाइप का सर मतलब इन्वायरमेंट मिलता है और कैसा रहता Okay. है, तो सर तभी डिसाइड करेंगे. Means job satisfaction will drive the next thing. यस सर. Okay. What is your advice for GATE 2020 aspirants, Ganendra? सर आई विल एडवाइज द 2020 एस्पेरेंट दैट कि आप लोग सबसे पहले मतलब जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं गेट का, तो अपने सब कंसेप्ट्स को क्लियर करिए. और गेट आप पता ही है कि न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो जितने ज़्यादा और जितनी वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं वो करिए. अपनी टेस्ट सीरीज ज़रूर दीजिए, और टेस्ट सीरीज देना ही नहीं, उसे एनालाइज भी करना है कि कहाँ आप लैग कर रहे हैं और क्या एरियाज़ हैं और कहाँ सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं. जैसे गेट में से मोस्टली सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो वो चीज़ आप उस पर फोकस करिए. और उन सिली मिस्टेक्स को आप हो सके तो एक पेपर पे लिख भी सकते हैं, ताकि वो आगे ना हो. और लास्ट थिंग ये है कि आप नेवर गिव अप. मतलब कुछ भी हो, मतलब देना तो है, तो आपको गिव अप नहीं करना है. Okay, Ganendra, who were the people or friends, those who helped you out in this preparation? सर माय कॉलेज फ्रेंड्स एंड माय बीटेक फ्रेंड एंड आल्सो एमटेक फ्रेंड. Okay. एंड दे ऑल दीज फ्रेंड्स हेल्प मी अलॉट. Means you had a good friend circle, those motivated you Yes, sir. for this I'm lucky for achievement. this, yes, sir. I'm lucky. Okay. Ganendra, how Grade Up helped you? Means you were a part of Grade Up, Yes, sir. okay, since very long. What was the thing in Grade Up that you liked the most? Sir, grade up mini mocks and sir quizzes and live quizzes sir, as taken by you, sir. Okay, These thank were you. brilliant, sir. मतलब सर ये था कि सर शाम में भी टाइम मिल रहा है, तो आप क्विज़ ज़्यादा लंबा नहीं है कि 20 मिनट की क्विज़ है, और ये Yes. देखते हैं सर. मतलब और शॉर्ट नोट्स है, जैसे आप मेट्रोज में जा रहे हैं, कभी भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप बीच में तब भी देख सकते हैं. तो सर ये ग्रेड अप की सारी चीज़ें. Okay, the daily quizzes are very important because per day की assessment आपको पता चल जाती है. I wish you all the best for your future and hope that the best things and the best opportunities that are awaiting in the near future will be yours. Okay, thank you Ganendra for joining us. Thank you so much, Thank sir. you.